नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में दोपहर बाद करीब 1 घंटे तेज बारिश ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जगह जगह पानी जमा हो गया और शहर के कई प्रमुख इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। बीकानेर संभाग के प्रमुख पीबीएम अस्पताल का परिसर भी पानी से लबालब हो गया। अस्पताल की छत से पानी रिसते हुए कई वार्डों में फैलता हुआ नजर आया, जिसके कारण मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग अस्पताल में जल भराव और पानी के रिसाव को लेकर शिकायत करते हुए दिखाई दिए। 5 बत्ती सर्किल, ढोला मारू रोड और आसपास के इलाकों में घरों में पानी घुस गया। वहीं जिला कलेक्टर कार्यालय और कोर्ट परिसर में भी पानी जमा हो गया, जिससे सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली प्रभावित हुई। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में आज का दिन कुछ खास रहा, जहां ताबड़तोड़ बारिश हुई। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं बीकानेर के पंचती सर्कल हॉस्पिटल रोड। आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन है उस तरह का कि यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है और देखिए कितनी एक तरह से बस काफ़ी देर से फंसी सी नज़र आ रही है। पिकअप गाड़ी है वो भी नज़र आ रही है फंसी हुई। कुल मिला के एक तरह से कहा जा सकता है कि बीकानेर में आज तेज़ बारिश ने जिला प्रशासन की पोल है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि खोल दिए तमाम इंतजामात की। देख सकते हैं कि लबालब जो पानी है, पानी आप देख रहे हैं कि जो पानी जो नज़र आ रहा है वहाँ ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो पिकअप गाड़ी है वो भी कहीं ना कहीं डूबी हुई सी नज़र आ रही है, इतना पानी है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की बात करें तो पीबीएम अस्पताल की भी कुछ स्थिति ऐसी ही बन पड़ी है कि जगह जगह जहां पानी अस्पताल परिसर में भर गया है तो वहीं अस्पताल की जो छतें हैं वहां से कई जगहों से पानी छूने की बात सामने आ रही है, यानी रिसाव हो रहा है। खबर सीकर से है, जहां पर बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर 32 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी लूटकर फरार हो गए। एटीएम के पास लगे सीसीटीवी में बदमाश नजर आए, जहां से 4 से 5 बदमाश नकाबपोश लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की जानकारी पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम भी उनके साथ आई। एटीएम इंचार्ज और बैंक अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। रात करीब 3 बजे की घटना है, जहां पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। जिले में एटीएम लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पुलिस की कई टीमें लुटेरों की तलाश में जुट गई है। माइंस स्थित जयपुर रोड पे एसबीआई का 78 नंबर एटीएम है, जो कि कल रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काट के ले जाने का ये मामला प्रतीत होता है। एटीएम में लगभग 32,69,000 रुपये मतलब प्राइमरी दृष्टि पे इतने अमाउंट है। एग्जैक्ट अमाउंट 2 दिन बाद आ जाएगी। और इसमें जो ये कल 1:15 बजे के आसपास 26 लाख रुपए इसमें लोडिंग की गई है, 2 दिन की छुट्टी को दृष्टिगत रखते हैं। उससे पहले भी राशि थी इसमें? उससे पहले भी वो राशि थी। हाँ, कैमरे सब कुछ काट के ले गए। हाँ, पुलिस को अभी डिटेल सूचना भी अब उसका एफआईआर कराई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज है जो रिमोट सर्विलेंस में रहती है वो बहुत जल्दी मंगवा ली जाएगी। टीएसआई पुणे में इसको मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ की रिपोर्ट नहीं, कल इसमें गार्ड नहीं था। सिरोही जिले के जामुतरा गांव के पास चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात एक बार फिर चोरों ने खीमज माता मंदिर और सुंधा माता मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों मंदिरों में कई मूल्यवान सामग्री चुराई, जिससे ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। मंदिरों में हुई चोरी से अब गांव वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भगवान भी अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। चोरी की इस घटना ने ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है और उसकी आस्था को भी गहरा धक्का पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस गश्त में कमी आ रही है, जिससे ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। सिरोही जिले के जावाल सिरोही सड़क मार्ग पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई,
एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंस गया। यह हादसा जवाल बीएसएनएल टावर के पास का है, जहां पर दुर्घटना के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मदद शुरू की। घटनास्थल पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रकों को अलग करने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। मशीन की सहायता से केबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया और उसे सिरोही अस्पताल में रेफर किया गया। सड़क पर हुए इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयासों से स्थिति को सामान्य बनाया गया। कोटा शहर में देर रात एक सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। एक युवक करण गुर्जर ने महिला वकील पूर्वा शर्मा को गोली मार दी। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कई सवालों के जवाब तलाश रही है। घटना सूरतगढ़ के इंदिरा सर्किल के पास मुकुंदरा वन विभाग कार्यालय के निकट की बताई जा रही है, जहां पर करण गुर्जर और पूर्वा शर्मा के बीच पिछले 3 से 4 साल की पहचान थी। शुक्रवार रात करण बातचीत के लिए पूर्वा को अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने पूर्वा को सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पूर्वा को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। गोली उसके सिर में फंसी हुई है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप परिजन मैं बताऊंगा घटनाक्रम के बारे में और कुछ कोई जानकारी नहीं, सब पुलिस को जानकारी। अच्छा, क्या पुलिस सूचना मिली थी आपको? सूचना पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी, उसको गोली लगी है और उसको हम यहाँ पर ले आए अस्पताल में गया। अभी क्या स्थिति बता रहे डॉक्टर? क्या कुछ अब इसका ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन के बाद में गोली अभी भी माथे में लगी है। क्या कारण था गोली मारने का, कुछ पता नहीं? कुछ भी पता नहीं। कौन था लड़का? कहाँ किस जगह गोली मारी है, मतलब कुछ पता है? पीछे पीछे ये रात को आरकेपुरम थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें करण गुर्जर नाम का व्यक्ति था। वो अपनी दोस्त पूर्वा शर्मा के साथ जो एक्टिवा थी उस पर जा रहा था। दोनों में आपस में करीब 2-3 साल से दोस्ती थी और संभवतः प्रथम दृष्टया ये चीज़ सामने आई कि दोनों में इसी चीज़ को लेकर मनमुटाव था। और जो मुकुंदरा डीएफओ जो ऑफिस है उसके सामने करण गुर्जर ने जो अपनी दोस्त थी इसको पीछे से गोली मारी और गोली मारने के बाद उसने स्वयं को भी गोली मार ली, जिसके बाद करण गुर्जर की तो डेथ हो गई और जो लड़की है पूर्वा वो क्रिटिकली इंजर्ड है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अग्रिम जांच की जा रही है। मौके घटनास्थल को सुरक्षित किया गया, मौके पर एफएसएल पहुंची और आगे की जो अनुसंधान है वो जारी है। पवित्र सावन माह की शुरुआत शुक्रवार को होते ही चित्तौड़गढ़ के शिवालयों में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सावन के पहले दिन शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इन शिवालयों में विशेष श्रृंगार के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई, जहां हजारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को महाकाल के स्वरूप में सजाया गया था, जिससे भक्तों का आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। दिन भर भव्य आरतियों का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने गूंजते मंत्रों के बीच भगवान शिव का पूजन किया और उनकी कृपा प्राप्ति की कामना की। सावन के पहले दिन शहर भर के शिव भक्ति का माहौल रहा, जहां पर भक्तगण पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगे रहे। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है और मानसून ने करवट ली। पाली शहर और जिले के रोहट क्षेत्र में हाल ऐसे हैं कि अच्छी बरसात हुई और मौसम सुहाना हो गया। शाम होते ही काली घटाएं छाई और आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर लबालब पानी भर गया। यह तेज बारिश किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आई है और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि इस बारिश ने उनकी फसलों को संजीवनी दी है। बारिश के बाद सड़कों और नालों में पानी बहने लगा। इस दौरान जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश के कारण आवाजाही रुक गई और बारिश के बाद विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। पाली नगर निगम में कचरा गाड़ी चालक के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। इस घटना में आक्रोशित 120 से अधिक ड्राइवर और हेल्पर ने बजरंगबाड़ी स्थित पार्किंग स्थल में एकत्रित होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण पूरे शहर में घर घर कचरा संग्रहण की सेवा प्रभावित रही और शहर की सड़कों पर गंदगी का अंबार देखा गया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उनके साथ आए दिन दुर्व्यवहार होता है और इस तरह की घटनाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। हड़ताल के बाद नगर निगम अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार गावरी है। ठोस कचरा में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हूँ मैं।
हमारे साथी भाई राकेश कुमार के साथ एरिया में गया था गाड़ी लेके। ये कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट कर दी थी, उनके लिए हम यहाँ आए थे कलेक्टर साहब से मिलने, ज्ञापन देने के लिए। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब मिले नहीं, मीटिंग में चले गए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है अभी कि आप उचित कार्रवाई करेंगे। सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ शादी रचाने और रेप करने वाले हिस्ट्री शीटर तांत्रिक को पोस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। साथ ही उसके सहयोगी को 10 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। रामाराम हरिजन अनादरा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर तांत्रिक ने नाबालिग बच्ची को प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद शादी रचाई, फर्जी तरीके से पंचायत में विवाह स्थल, मंदिर और एक कागज पर विवाह पत्रिका नोटरी युक्त पेश कर विवाह पंजीकरण का आवेदन किया। उसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये एक हमारे पास अनादरा थाने पे 0 FIR आई थी उत्तर प्रदेश से, ये 11वें महीने की 7 तारीख को, और जिसमें ये एलिगेशंस जो थे वो बहुत गंभीर थे कि एक नाबालिग बच्ची को एक तांत्रिक जो हमारे अनादरा थाने हिस्ट्री शीटर है वो उसको जंगल में लेके गया, उसके साथ जबरदस्ती उसने शादी की, उसके परिवार को भी डराया धमकाया और उस बच्ची को अपने पास रख के 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस था जिसके 0 FIR हमारे को प्राप्त हुई, जिसके ऊपर हमने फटाफट उसमें FIR दर्ज करके और इस पूरे प्रकरण को हमने केस ऑफिसर में लिया। और जो अनादरा थाने के SHO हैं उन्होंने पर्सनली इस केस को बहुत ही सीरियसली इसको अपने परस्यू किया और टोटल इसके अंदर 33 गवाह थे, 190 से ऊपर ठीक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जो कोर्ट के अंदर पेश किए गए और केस ऑफिसर ने लेके और 6 महीने के अंदर जो भी मतलब मैक्सिमम सजा इसके अंदर हो सकती थी, जो तांत्रिक था रामाराम थाने हिस्ट्री शीटर है उसको आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माने की सजा हुई है। और जो उसका जो दूसरा सहयोगी था बुद्धाराम को 10 साल की सजा और उसको 20,000 का जुर्माना किया है। जो दोनों ही मामलों में मैक्सिमम पनिशमेंट जो इसके अंदर दिया जा सकता था कोर्ट ने वो दिया है। और पूरी पुलिस की तरफ से, बाकी वकील जिसने हमारी पैरवी की और ठीक डॉक्टर साहब जिनकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत लोगों ने इस केस के अंदर मेहनत की और पूरी सिरोही पुलिस की तरफ से मैं सभी सारे ऑफिसर, सारी टीम और मैनेजर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के बीच हाल ही में हुई 3 घंटे की लंबी बैठक में बागरा स्वरूपगंज रेल लाइन के लिए वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक के दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा, जिसके बाद पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। पहले तो मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी और रेल मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री को मैं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो मुख्य मांग सिरोही को रेलवे से जोड़ने का और स्वरूपगंज से वाया बागरा के लिए पूर्व में इन्होंने हमें स्वीकृति, मौखिक स्वीकृति इन्होंने बोर्ड में लेकर दी थी, मगर आज वहां में अध्यक्ष साहब जो सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनके पास में हम गए और वहां बैठ करके बात की सारी। तो उन्होंने कहा हमने कहा भाई जो स्वीकृत आपने किया उसकी कॉपी लाओ, तो उन्होंने उसकी कॉपी दी है। 2 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और ये लेटर मेरे पास है और उन्होंने हाथों हाथ अजमेर भी उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट करवा दिया है। अभी हम 2 दिन में अजमेर और जोधपुर और जयपुर में उन्होंने जयपुर भेज दिए और वहां पे अधिकारियों से मिल करके आगे इसकी कार्रवाई करने के लिए आगे और जहां मिलना है मिल करके आगे। राजगढ़ पुलिस ने लूट के प्रयास के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि मामला 26 जून 2025 का है, जब परिवादी ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि वह गोदाम से लोहे के सरिये लोड कर दौसा के लिए जा रहा था। रास्ते में माचाड़ी के पास 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उसका ट्रैक्टर रोक लिया और लूटने की नियत से ट्रैक्टर की चाबी निकालकर मारपीट करने लगे। आरोपियों ने उसे ट्रैक्टर के नीचे कुचलने की धमकी दी और फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।